मंगलौर में किसानों के मसीहा चौधरी अजीत सिंह का जन्मदिन श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी के नेतृत्व में भारी संख्या में मंगलौर क्षेत्र की जनता एवं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मरहूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के कार्यालय पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम में उत्तराखंड प्रदेश से लेकर जिला अध्यक्ष सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। पत्रकार वार्ता करते हुए उबैदुर्रहमान उर्फ मोंटी ने आगामी चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पहले भी मंगलौर विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल ने जीत हासिल की है और इस बार भी 2027 के विधानसभा चुनाव में मंगलौर का समीकरण बदलेगा। इस बार मंगलौर की जनता ही नहीं बल्कि पूरी विधानसभा क्षेत्र के किसान मजदूर उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और आगामी चुनाव में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने बताया कि इस बार 2027 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अपनी जीत दर्ज करेगी और एक नया इतिहास रचेगी। सांसद और पार्टी के मुखिया चौधरी जयंत सिंह साहब और आज यहाँ इस प्रोग्राम में मंच पर सिंह राठी जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजीव जी, युवा हमारे भाई युवा प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र पवार जी। आज ये जयंती का विषय है, इस पे जो है लोग सब है इनकी मोहब्बतों में और सब लोग इनके साथ हैं। एलएनडी युवा की इन्होंने इनके साथ ही हैं, इनके साथ ही रहेंगे। नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मजबूत होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीट जो है सन 68 से और 85 तक उसमें लोकदल बीकेडी के खाते में रही। इंशाल्लाह फिर अब उसी खाते में जा रही है एलएनडी के। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारा परिवार चौधरी साहब का जो परिवार रहा और जो उनकी जो पार्टी है, जो हमारी पार्टी है आरएलडी, इन्होंने हमेशा से असल में किसानों की आवाज़ उठाने का काम किया, हमेशा से मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम किया और आज भी हमारे आदरणीय सम्मानित हमारे युवा दिलों की धड़कन हमारे चौधरी जयंत सिंह साहब भी हमारे चौधरी चरण सिंह साहब के पदचिन्हों पर चल करके, चौधरी अजीत सिंह साहब के पदचिन्हों पर चल करके उन्हीं के कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और किसान मजदूर मजलूमों की मदद करने का काम कर रहे हैं कि कैसे वो मुख्य धारा से जुड़ सके। और इसी वजह से आज जो है उनको याद किया गया यहाँ पर उनकी जयंती के अवसर पर कि भाई उनसे हम प्रेरणा ले कि भाई कैसे उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान किया। वो पूरी तरीके से सेटल थे लाइफ में। अमेरिका में IITian है, खड़गपुर से उन्होंने जो है IIT अपनी कंप्लीट की है, BSc में भी जो है उन्होंने इंजीनियरिंग की है। तो उसके बाद वो अमेरिका में सेटल थे, वो चाहते तो वहीं रहते लेकिन उन्होंने देश को चुना, उन्होंने देश को चुना और देश को चुन करके उन्होंने देश की सेवा करने का काम किया। तो आज हमने यहाँ प्रण किया है कि भाई हम सब उनके पदचिन्हों पर चल करके दबे मजदूरों मजलूमों की आवाज उठाने का काम करेंगे, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलेंगे। प्रदेश में किसानों की जो कितना समर्थन करते हैं आप किसानों को? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़े तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सरकार और हमारे चौधरी साहब मिलकर के जो है किसानों के लिए नई नई योजनाएं लाने का काम कर रहे हैं ताकि ये सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। और सेटल डाउन होने के बाद ऐसी बात नहीं है, किसानों को खूब आगे बढ़ाया जाएगा, उनके हक की बात करी जाएगी और हम सब, क्योंकि हम खुद किसान हैं, हम सबसे पहले किसानों के साथ हैं, बाद में फिर किसी और के साथ हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि उसके लिए नई नई स्कीम्स बनाई जा रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी इसका जो है एक अल्टरनेट निकाला जाए और उस पर काम भी चल रहा है, सरकार भी काम कर रही है। हमारे चौधरी जयंत सिंह साहब भी खास तौर से इसी मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं, दिन रात सब लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी जो है इन चीज़ों को रिजोल्व किया जाएगा। साहब का जन्मदिन था, उसमें सभी लोग जो है उनका पुष्प अर्पित करने के लिए आए। काम रहा आने वाला जो समय है मोंटी भाई का है, आरएलडी का है, सभी लोग जो है आज शपथ ली आरएलडी को वोट देने के लिए।
कहीं ना कहीं मंगलौर का चुनाव है, तो हमारा घर का चुनाव है, इसे तो हम काट देंगे। इसे थोड़ा छोटा RLD पहले भी लिख डाल कब काट देंगे। कुछ लोग दावे ठोक रहे, कुछ कोई कुछ कह रहा, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। RLD की सीट है गठबंधन में। जैसे कहीं ना कहीं हाँ, कुछ पहलू है, उनको विचार कर रहे हैं। 25 साल से जो प्रक्रिया चली आ रही है, सबको तोड़ देंगे अब की बार। क्या 25 साल का रिकॉर्ड टूटेगा? हाँ, अब की बार टूट जाएगा। बाकी आप लोग सब समझदार है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो आप लोगों को सबको पता है इस बारे में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सजेगा RLD का? भाई साहब, बिना RLD का सरकार नहीं बनने की, मंत्री बनेगा। चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन है, तो भाई मोदी ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और इस कार्यक्रम में हम लोग बताए। चौधरी अजीत सिंह देश के बहुत ही ईमानदार नेता, जिन्होंने देश के विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे वो उद्योग मंत्री रहे, उड्डयन मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, हमेशा किसान हित में, समाज हित में कार्य किया। आज उन्हीं के जन्मदिन पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्हें हमारा बारंबार नमन है। जयवर्धन राठी 2002 में उत्तराखंड बना, यहाँ लोक दल कैंडिडेट 2 बार लड़े, मंगलोर में हिस्सेदारी बगैर भी फाइट में रहे। और मोन्टी भाई एक ऐसा कैंडिडेट है जो मंगलोर में 60% की हिस्सेदारी रखो, और अगर तो लोक दल के हारने का सवाल ही कुछ नहीं है, 100% खाते में जाएगी। दूसरे दल के नेता तो दावा ठोक ये तो 2007 और 2012 के उसमें देख लो आप, जो चुनाव में कैंडिडेट चुनाव लड़े, उनकी मंगलोर में हिस्सेदारी 5-10% थी। उसके बाद भी लोक दल फाइट पर रही, और जब मंगलोर में हिस्सेदारी 55-60% रहेगी तो फिर तो जीत पक्की। फिर जीत में कोई दोहराई क्या बात की रहेगी। जो तो आपको पता है 2007 और 12 का चुनाव, जब मंगलोर में बहुत हिस्सेदारी इस बैठ में नामचारे की थी, 10-5% थी। जब हिस्सेदारी 50-55% रहेगी तो कोई सवाल ही नहीं, जीत पर तो कोई परसेंट, तो खिलाफ वाले कुछ ना कुछ करो ही जा। हाजी सरवत साहब का जो परिवार है वो सब समाज, वो SC समाज, जाट समाज, जितने सब समाज है, सब सैनी, जितने भी सब समाज है, वनसैरी, हर बिरादरी, गाड़ा जोजा, सब बिरादरी जितने भी समाज के लोग हों, सभी समाज से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है। और मंगलोर में उनकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। बीजेपी के साथ इस गठबंधन कोई मंगलोर की वोट बैंक का कोई फर्क नहीं। भाई जुल्फिकार इसका प्रमाण है, चेयरमैन में बिल्कुल बराबर लड़े, बहुत कम अंतरों से चुनाव हार गए। कुछ चुनावी मिस्टेक होगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तो विपक्ष वाले कुछ ना कुछ करो जाए। आज चौधरी अजीत सिंह जी का 87 जन्म दिवस था, उसी उसमें हमने मनाया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे आगामी 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो 2027 RLD की पूरी तैयारी, और इस बार जीत पक्की होगी। RLD खाता खुलेगा। पहले भी 3 बार यहाँ विधायक रहे RLD के। नहीं, अभी यहाँ नहीं है, हम अपने दम पर लड़ेंगे, और होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो भी लड़ेंगे। अगर होता है तो फिर हमें आएगी ये सीट। फिर भी आप ही लड़ेंगे? हाँ जी, इतनी तैयारी करते हैं, पढ़नी भी चाहिए। बिल्कुल बदलेगा, किस और बदलेगा? RLD की तरफ बदलेगा। RLD का और वोटर है ना यहाँ, वो प्लस होगा। तो मानते हैं कि 2027 में चेंज होगा? बिल्कुल होगा।